कनाडा में इस्लामोफोबिया का दिल खराश वाकया। 20 साला दहशतगर्द ने 4 पाकिस्तानियों पर ट्रक चढ़ाकर मार डाला। जाँ बहक अफराद में उम्र रसीदा माँ, बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल। 9 बरस का बच्चा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचलने वाला मुलजिम अदालत में पेश। मुलजिम पर फर्स्ट डिग्री कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों और मुस्लिम कम्यूनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म की वाक़े की मज़म्मत। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, वाक़े से दहल गया हूँ। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले की शदीद मज़म्मत। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी का वाक़या मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। दुनिया को मजहबी शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वाक़े में इस्लामोफोबिया का अंसर है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मुसलमानों का एतमाद बहाल करने के लिए किरदार अदा करें। जिस तरह न्यूजीलैंड ने इस्लामोफोबिया के लिए काम किया, वैसे ही दीगर ममालिक को करना होगा। कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। इस्लामोफोबिया के वाक़े पर तबादला ख्याल। हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ मेरी तवील जद्दोजहद है। पाकिस्तान में मेरा कोई कारोबार और मफाद नहीं। नाइंसाफ़ी और जुल्म का माशरा नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं, शुगर एसोसिएशन ने तहकीकात पर FIA को धमकी दी। शुगर माफिया से हमारी जंग चल रही है, हम कामयाब होंगे। इन लोगों ने धमकी दी कि मार्केट से चीनी गायब कर देंगे। मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। कलील मुद्दती पॉलिसियों के बजाय आगे की सोच रहे हैं। वज़ीर आज़म से किसानों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। काबीना ने PTV को भारतीय नशरियाती इदारे से मुआहदा करने से रोक दिया। मुआहदा न होने की सूरत में PTV मैच दिखाने के राइट्स नहीं ले सकेगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। काबीना के फैसलों से आगाह किया। कहते हैं, अमेरिका को कोई अड्डा नहीं दिया, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इजलास में चेयरमैन नादरा समेत अहम ओहदों पर तकर्रियों की मंजूरी। काबीना ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त की मजम्मत की। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाई जाए, सिंध के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाएं, ऐसा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI हुकूमत कम वोट मिलने पर सिंध के अवाम से बदला ले रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हक मांगने पर इल्जामात लगाकर मुकदमात बनाए जाते हैं। सिंध में 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध को पूरे पैसे नहीं देता। NHA और फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम नहीं रखी गई। विफाक को पैसे पर चुदराहट नहीं करने देंगे। 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके बताएं। पंजाब पर कोई एतराज नहीं, अगर वहां हिस्सा देते हैं तो सिंध को भी दें। किसी सूबे से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात बिला जवाज़ हैं। पीपल्स पार्टी तवील अरसे तक इक़्तिदार में रही, इन्होंने 1 इंच भी मोटरवे नहीं बनाई। आइंदा साल शरह नमू 5% से भी ज़्यादा हो सकती है। असद उमर कहते हैं, सिंध के अवाम के लिए भी खुशखबरियाँ हैं। तरक्याती बजट का हजम 36% ज़्यादा होगा। सक्खर और हैदराबाद में 200 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी मुतवक्की है। 500 अरब से ज़ायद के मंसूबे अवाम को रिलीफ देंगे। रेलवे की बेहतरी के लिए बड़े काम होने वाले हैं। पानी के शोबे के लिए 10% रकम मुख्तस कर दी। बड़े डैमों पर काम हो रहा है। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, CPAC पर काम तेज़ी से जारी है। जोब सेक्शन पर काम जारी है। महरूम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। डहर की ट्रेन हादसा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। हादसा अप ट्रैक की पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से पेश आया। मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां डी ट्रैक हुई। सर सैयद एक्सप्रेस डाउन ट्रैक पर गिरी हुई कोचिस से टकरा गई। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 65 हो गई।
शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान और CMH पन्नू आकिल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में 98 जख्मी जेरे इलाज। सिग्नल सिस्टम की नाकामी और बरवक्त इकदाम ना उठाने से हादसा हुआ। अब तक ट्रेनों को झंडी के जरिए चला रहे हैं। 30 साल बाद ट्रैक तब्दील होना था जो ना हुआ। जिम्मेदार कौन? आजम सवाती कहते हैं डर की ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को निशान इबरत बनाएंगे। वजीर आजम को ट्रेन हादसे से मुतल्लिक हकाइक से आगाह कर दिया। हम वाक़े के जिम्मेदार हैं। वजीर रेलवे का शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा, जख्मियों की अयादत की। शहर की हादसा कई खानदान निगल गया। तोबा टेक सिंह, लोधरा और मेलसी के 4 बदकिस्मत घराने हादसे का शिकार हुए। तोबा टेक सिंह के एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। मेलसी के खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद सुपुर्द खाक। बिहाड़ी के हुजूर खान की बीवी, बेटी और सुसर भी मनो मट्टी तले जा सोए। रेलवे मुलाजिम मोहम्मद अहमद फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। हुकूमत मुजवज़ा बजट पर IMF की रजामंदी हासिल न कर सकी। IMF का बिजली और गैस के निर्खों में फौरी इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव। रियल इस्टेट के लिए टैक्स छूट की तजावीज़ पर भी एतराज़। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में 3% इजाफा। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 116 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। अंदरूनी कर्जे और वाजिबात 25,552 अरब रुपए तक पहुँच गए। इक्तिसादी सर्वे की दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से अप्रैल करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जबकि तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के निस्बत 29% इजाफा हुआ। रमा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारे में 30% इजाफा। शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत पर तनकीदी वार, कहते हैं वजीर आजम ने फरमाया था हुक्मरान करप्ट हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। आज वफाक और पंजाब में करप्ट तरीन हुकूमतें हैं। चीनी, गंदम, अद्वियात, ब्रॉडशीट, रिंग रोड में वजीर मशीर पैसे खा गए। कोई पूछने वाला नहीं कि मुल्क में महंगाई क्यों है। वफाकी वज़रा ने साबिक हुकूमत पर ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी डाल दी। इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, किसी हुकूमती वजीर को नदामत महसूस नहीं हुई। एहसन इकबाल ने कहा गुज़िश्ता हुकूमतों को इल्जाम देकर आप बच नहीं सकते। हमने रेलवे का बजट 43 अरब किया था, PTI ने कम करके 16 अरब कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। PTI को बजट में तनख्वाहदार और पेंशनर समेत आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं है। PTI हुकूमत में मुल्क में हर 5वां फर्द नौकरी से महरूम हुआ। अगर मुल्क की डूबती मईशत को बचाना है तो PTI हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। रोटी, कपड़ा और मकान नारे की आड़ में जरदारी ने मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग की। जाली अकाउंट्स और स्विट्जरलैंड में सरे महल बनाए। फारूक हबीब कहते हैं बिलावल भुट्टो बताएं सिंध में तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इन्होंने सिवाय गुर्बत, करप्शन और लूट मार के और कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। सिंध के अवाम को मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहे। मुल्क में कोरोना की शरह 3% से नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.94% रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। 1383 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। इस्लामाबाद में भी कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान शरह 1.32% रही। बलूचिस्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 6% रिकॉर्ड। वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों को फराहमी शुरू कर दी। पाकिस्तान को फाइजर की 1,06,000 खुराकें मिली। मुल्क भर में 51,000 तकसीम की जा रही हैं। पंजाब को 26,000, सिंध को 12,000, KP को 8,000, बलूचिस्तान को 2,000 खुराकें मिलेंगी। गिलगित और आज़ाद कश्मीर को 1,000 वैक्सीन दी जाएंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं फाइजर सिर्फ कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। वफाक या वजीर आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि इख्तियारात का आमिराना इस्तेमाल भी है। वजीर आज़म की हिदायत को बिला उज़्र तस्लीम करना
पंजाब की गुलामी को जाहिर करता है। गवर्नर सिर्फ असम्बली के सेशन के अदम दस्तयाबी या इंतहाई नागुज़ीर हालात में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स, ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार, 65 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुकदमात में मुतहदा रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फारूक सत्तार कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, हमारे खिलाफ इसी पस मंजर के दीगर मुकदमात भी खत्म होने चाहिए। उधर कराची के सोल्जर बाजार में CTD की कार्रवाई, MQM का साबिक इंचार्ज गिरफ्तार, 9 कारकुनान की टारगेट किलिंग का एतराफ। लाहौर में मायरा कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम खालिद जदून की शनाख्त परेड मुकम्मल। मकतूला की दोस्त इकरा और वालिद ने मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम से आला कत्ल बरामद कर लिया। चालान जल्द मुकम्मल करके अदालत में जमा कराया जाएगा। कराची में पुलिस वर्दी वाला डकैत गिरोह सरगर्म हो गया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने बस लूट ली। मुसाफिरों का एहतजाज, बस लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। औरंगी टाउन में पुलिस यूनिफॉर्म पहने डकैतों ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और लूट मार के बाद बाआसानी फरार हो गए। एक दिन रह गया, फिर देखेंगे क्रिकेट का ग्रूव। शायकीन हो जाएं तैयार, कल से फिर आएगी छक्कों चौकों की बहार। PSL के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। खिलाड़ियों ने इवेंट के लिए जमकर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 26 रन से शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी सदर को अवामी अंदाज महंगा पड़ गया। अवाम में गए तो एक नौजवान ने थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद हिफाजती स्क्वाड ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद सदर मखवा मौके से फौरी चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। CDN में तकनीकी खराबी, पूरी दुनिया में वेबसाइट्स मुतासिर। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स समेत अहम न्यूज़ साइट्स डाउन रहीं। घंटों बाद खराबी दूर कर दी गई। वेबसाइट्स की बंदिश डेटा सेंटर फराहम करने वाली कंपनी फास्टली में खराबी की वजह से हुई। नौजवान गुलकार मौसीकार फरहाद हुमायूं लाहौर में इंतकाल कर गए। फरहाद दिमाग के सरतान में मुब्तला थे। फरहाद हुमायूं के इंतकाल पर फनकार बरादरी गम में मुब्तला। सोशल मीडिया पर पैगामात के जरिए खिराज अकीदत पेश।